नेचुरली जब हम रिलेशनशिप्स को हैंडल करते हैं वो आसान नहीं है। हर रिलेशनशिप एक प्रोजेक्ट है। जैसे हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, सारी शादी, रिलेशनशिप, सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इन पे हमें बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है। और जहाँ तक लव रिलेशनशिप है, ये बड़ा सेंसिटिव रिलेशनशिप है। अगर आपने सही पार्टनर नहीं चुना और फिर आप स्टक हो गए, आप निकल नहीं पा रहे, तो ऑफकोर्स आपका दिल दुखेगा। इसलिए मैं हमेशा मेरी टीम को बताती हूँ कि सही पार्टनर चुनो। बताना चाहूँगी कि शादी में फ़िज़िकल रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो एक पहला पॉइंट है। एंड दूसरा है कि आप एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं कि नहीं। आर यू एबल टू टॉक टू ईच अदर? अगर आप बात नहीं कर पा रहे हैं, डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑलरेडी डेंजर जोन में आप जा रहे हैं। तो ज़रूर कम्युनिकेट करना सीखिए, फिज़िकल इंटीमेसी बना के रखिए। कुछ लोग घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हमारे साथ एक शख्सियत बैठी हुई हैं जिनके बारे में आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये लोगों को डिप्रेशन से दूर करती हैं और ऐसे हज़ारों की तादाद में जो परिवार हैं उनको ये बचा चुकी हैं। हम डिप्रेशन में जाते हैं और कैसे उसको एड्रेस करना है, क्योंकि चैलेंजेस इतने हैं हमारे सराउंडिंग में और हमें पता नहीं है कैसे उसको सॉल्व करना है। तो दो रास्ते हैं, हम एक्सट्रीम रिएक्शन करते हैं, या तो हम चुप हो जाएंगे या तो हम वायलेंट हो जाते हैं। सो जो चुप हो जाता है इंसान, वो डिप्रेशन में जाता है। जो स्लोली अपने आप को विड्रॉ करने लग जाता है। और एक साइन है डिप्रेशन का कि अगर आप बिना किसी बात के आप रो रहे हैं या फिर बहुत सेंसिटिव बिहेव कर रहे हैं, जो कि बहुत छोटी सी बात थी, तो अगर ऐसी चीज़ें 2-3 हफ्ते तक चलता रहे और आप बाहर नहीं आ रहे हैं, तो मैं हमेशा लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि इट्स ओके टू सी ए साइकेट्रिक। एंड कई बार बातचीत करने से हल निकल जाता है। और अगर हमारे पास कोई अच्छा फ्रेंड है जो हमें जज ना करे, हम उससे बात करेंगे तो उससे भी अच्छा रिज़ल्ट आता है। और ये एक इम्बैलेंस है बॉडी में, और जैसे हम हाथ टूट जाए या फिर दूसरी डिजीज़ेस हो जाते हैं तो हम उसको शर्माते नहीं हैं। इसके लिए भी हमें शर्माना नहीं चाहिए और हमें इसका सामना करना चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि कुछ नॉर्मल नहीं है, जैसे हार्ट में फील हो रहा है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, व्हाई एम आई नॉट एबल टू हैंडल इट, क्या प्रॉब्लम है, मैं अपने लिए कह सकती हूँ कि आई वुड कॉल अ फ्रेंड। मैं किसी फ्रेंड को बुलाती हूँ या किसी एल्डर को बुलाती हूँ, मैं उनसे बातचीत करती हूँ और पूछती हूँ कि ऐसे से फील हो रहा है, क्या किया जाए। सो जैसे जैसे हम बोलते हैं, जैसे देयर इज़ से दैट देयर इज़ हीलिंग इन रिवीलिंग। सो जब हम रिवील करते हैं चीज़ें, हमें हीलिंग होती है। तो दैट्स हाउ वी कैन एक्चुअली हैंडल इट। लेकिन इस कार्यक्रम में मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जिनके ऊपर करोड़ों रुपए का कर्जा हो जाता है और वो बड़े परेशान हो जाते हैं। मैंने एक महिला से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम 2.5 साल तक पागलों की तरह भागते रहे और यहाँ तक कि मरने की कगार पर तक आ गए थे। अनुराधा दास यानी कि आपसे मुलाकात हुई, उसके बाद सोल्यूशन निकला। मंदिर तक की बात वो कर रहे हैं, पंडित के बीचों में बात कर रहे हैं, हवनों की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी वजह से उनका परिवार बचा, वो बचे और आज इतने खुश हैं वो को दूसरे को बचाने का काम कर रहे हैं आपके साथ मिलकर। तो उनका थोड़ा सा
देखिए, हर इंसान जब वो मुश्किल से होके जाता है उसको उसका प्रॉब्लम सबसे बड़ा लगता है और बड़े बड़े प्रॉब्लम से हम गुजरते हैं। कई बार किसी का साथ हेल्प कर देता है, किसी का ये बोलना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा होप लेके आता है। फिर मैंने उनको कुछ तरीके बताए करने के लिए, और जैसे जैसे हमारे माइंड सेट में चेंजेस आते हैं, जैसे जैसे मन में बदलाव आता है, वैसे वैसे परिस्थिति में बदलाव आता है। तो सबसे पहले मैं उनके मन में मैंने काम किया और उनको डर हटाया। और देखिए, परमेश्वर तो है, सबके पीछे वो है और वो बुरा परमेश्वर नहीं है। हम अगर उसके साथ प्रार्थनाओं के साथ जाते हैं या फिर अच्छे कर्म हम करते हैं, उसका फल अच्छा ही होता है। और मैं एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि जो हमेशा अच्छा सोचता है, अच्छा करता है, उसके साथ थोड़ी देर के लिए बुरा हो सकता है बट चीज़ें फिर ठीक हो ही जाती हैं। मैं हमेशा अपनी टीम को बताती हूँ कि कहीं ना कहीं से रास्ता निकल ही आता है। आज का जो शो है, आप जो करवा रही हैं शो, इस शो की काफ़ी महीनों से तैयारी चल रही है। इसका नाम क्या है और इसका पर्पस क्या है, मोटो क्या है? इसको हमने लिव इन ट्रायम्फ बताया है और इसका जो सीरीज़ है वो फ्रीडम फैशन है। जो 3 साल पहले हमने फ्रीडम फैशन शुरू किया, उससे पहले हमने किया था फैशन शो, लेकिन फ्रीडम फैशन जो है वो ये तीसरा इवेंट था जो हम आज़ादी के दिन रख रहे हैं इसको। और क्योंकि हमारा राज्य भारत आज़ाद हो गया, लेकिन लोग आज़ाद नहीं हैं, वो बॉन्डेज में अभी भी हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज़ादी के दिन रखा जाए इसको। और आज़ादी का मैसेज के साथ ये बहुत रिलेट कर रहा है कि बाहर की आज़ादी को हम मानते हैं लेकिन अंदर की आज़ादी हमें नहीं पता। तो मैं अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ काफ़ी साल से, और धीरे धीरे करके मैं काफ़ी सारे रिजल्ट्स भी देख रहे हैं कि वर्चुअल वर्ल्ड अच्छा दिखता है बट नेचुरली जब हम रिलेशनशिप्स को हैंडल करते हैं वो आसान नहीं है। हर रिलेशनशिप एक प्रोजेक्ट है, जैसे हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, सारी शादी, रिलेशनशिप, सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इन पे हमें बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है। और जहाँ तक लव रिलेशनशिप है, ये बड़ा सेंसिटिव रिलेशनशिप है। अगर आपने सही पार्टनर नहीं चुना और फिर आप स्टक हो गए, आप निकल नहीं पा रहे, तो ऑफ कोर्स आपका दिल दुखेगा। इसलिए मैं हमेशा मेरी टीम को बताती हूँ कि सही पार्टनर चुनो। सिर्फ अच्छा दिखने वाला या बहुत सारे पैसे वाला या फिर अच्छी जो बात करता है, फिजिकली जो अट्रैक्टिव है, इन सब के पीछे ना जाएं। इंसान का दिल देखिए और कहीं ना कहीं देखिए कि उसको परमेश्वर पे भय है कि नहीं, बुजुर्गों का आदर करता है कि नहीं। कुछ उसके अंदर सब्सटेंस होनी चाहिए इंसान में, चाहे लड़की है या लड़का है, उनके अंदर कुछ होना चाहिए, डेप्थ होना चाहिए। वो डेप्थ हेल्प करता है रिलेशनशिप के लिए। और किसी के लिए मर जाना बहुत बेवकूफ़ी है। जो इंसान आपका हो नहीं सकता या हुआ नहीं या छोड़ के चला गया, वो कभी आपका था ही नहीं। Isn't it? एक अंतिम सवाल, ये मैंने लव स्टोरी के बारे में बातचीत की है, आपके पास ना पारिवारिक मामले भी बहुत आते हैं, तो कई चीज़ें ऐसी होती है कि लाखों रुपए की शादियां होती हैं, 20 लाख हो गए, 25 लाख हो गए, बड़े मंडप लगते हैं, करोड़ रुपए की शादियां आजकल हो रही हैं, हेलीकॉप्टर में दुल्हन आ रही है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि उनकी शादियां भी कहीं ना कहीं, कुछ शादियां ऐसी हैं जो डिफ़िकल्ट रूप में चली जाती हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तलाक शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो नहीं हो पाती है, उसको कैसे मैनेज किया जाए जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं? कुछ चीज़ें मैं बहुत बोल्डली बताना चाहूँगी कि शादी में फ़िज़िकल रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो एक पहला पॉइंट है। एंड दूसरा है कि आप एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं कि नहीं, आर यू एबल टू टॉक टू ईच अदर। अगर आप बात नहीं कर पा रहे हैं, डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑलरेडी डेंजर जोन में आप जा रहे हैं। तो ज़रूर कम्युनिकेट करना सीखिए, फ़िज़िकल इंटीमेसी बना के रखिए। पति पत्नी का रिश्ता इसलिए बनाया गया है ताकि हमें ना सिर्फ बच्चे पैदा करना है बट हमें हमारी फ़िज़िकल स्ट्रेस भी फ्रीडम मिले। परमेश्वर ने वो जो बनाया है वो कुछ सोच के बनाया है। एंड बाकी रहा मनी, इन लॉज, ये सब असर करते हैं, इनको हैंडल करना सीखिए। पति पत्नी सबसे पहले अपने आपसी में
अंडरस्टैंडिंग बनाए, टाइम लेके अंडरस्टैंडिंग बनाए, उसके बाद बाहर की दुनिया को हैंडल करिए। और एक आखिरी बात, पैसे की कमी बहुत सारे रिलेशन को डिस्ट्रॉय करता है। बहुत रिच लोग भी, उनको पैसे की कमी हो जाए ना कि अगर उनका हाथ बंद हो गया तो वो स्ट्रगल पे आ जाती हैं। तो पैसा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसलिए पैसे के मामलों में जो डिसीजंस हैं वो साथ मिल के लें। बहुत शुक्रिया आपका। अनुराधा दास हमारे साथ जुड़ी हुई थी, कई मुद्दों पर एक बड़ी जानकारी दी। और एक बात मैं आपको बता दूं कि कई परिवारों को, क्योंकि 5 साल से मैं भी मैडम से अटैचमेंट हूँ, कई परिवारों को जीवन दान दे चुकी हैं। और यहाँ पर इस कार्यक्रम में भी कई परिवार ऐसे आए हैं, यहाँ तक कि जो वॉक कर रहे हैं वो भी मैडम के साथ जुड़े हुए हैं। और आज से 2 साल 3 साल पहले वो अटैचमेंट थे, उससे पहले डिप्रेशन में थे। तो इन तरीक़ों के से मैडम उनको मतलब समस्याओं को दूर करती हैं। सवाल ये ज़रूर खड़ा है कि लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, लोग एक दूसरे की बात को समझ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ अपनी मैं में अटके हुए हैं। और जिस दिन ये मैं हट जाएगी उस दिन लोग मरना छोड़ देंगे, हादसे होना बंद हो जाएंगे और इस देश की तरक्की हो जाएगी और लोग अपने जीवन को अच्छे से जीना शुरू कर देंगे। इस इंटरव्यू में और मैडम की इन बातों पर क्या कुछ कमेंट आप लिखना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। कैमरामैन दुर्गेश झा के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।